चलिए हम पिछले क्लास के बारे में कुछ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे अगले क्लास के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ रहा, प्रकाश का एक अच्छा प्रवर्तक का नाम बताएं। प्रकाश का एक अच्छा प्रवर्तक का नाम बताएं। तो प्रकाश का कौन सा एक अच्छा प्रवर्तक है? तो वो एक समतल दर्पण है। प्रकाश का एक अच्छा प्रवर्तक क्या? समतल दर्पण है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? तो उसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच खींचे गए अभिलंब के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहा जाता है? तो उसको परावर्तक कोण कहा जाता है। इसके बारे में आज ही हम बताएंगे अच्छा से डिटेल में, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या करा, प्रकाश का एक अच्छा प्रवर्तक का नाम है समतल दर्पण। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं प्रवर्तक कोण। चलिए समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी दिशा में लौटना कहलाता है। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी दिशा में लौटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपरावर्तन कहलाएगा, जो कि हम कल पढ़ चुके थे, आज उसका रिवीजन कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? किरण आरेख। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहा जाता है? तो आपतित किरण कहा जाता है, राइट। अगला प्रश्न है, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। ये जो है प्रश्न संख्या 17 और प्रश्न संख्या 18 वो आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लास में, ठीक है। आज ही पढ़ेंगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी दिशा में लौटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परिवर्तन कहलाएगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो किरण आरेख कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहा जाता है? तो आपतित किरण कहा जाता है। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। आज की क्लास में हम पहला पढ़ेंगे आपतित किरण क्या किसे कहेंगे, आपतन बिंदु क्या किसे कहेंगे, परावर्तित किरण क्या है किसे कहेंगे, अभिलंब क्या है किसे कहेंगे। उसके बाद फिर आपतन कोण पढ़ेंगे और प्रवर्तन कोण पढ़ेंगे। बस इतना आज पढ़ेंगे आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न आ जाता है। पहला प्रश्न क्या है, आपतित किरण इंसिडेंट रे किसे कहेंगे? क्या कह रहा है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कोई एक सतह मान लेते हैं, ये अवतल दर्पण की एक सतह है ना, ये अवतल दर्पण की सतह, और इस पर जो किरण पड़ेगा उसको बोलेंगे आपतित किरण। इस पर जो किरण पड़ेगा उसको बोलेंगे क्या? आपतित किरण। जैसे कि और बढ़िया से हम समझते हैं इस डायग्राम, ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, इसमें
ये जो रेड कलर जो लिखा हुआ इंसिडेंट रे, ये जो रेड कलर का है ना, ये है आपका आपतित किरण। ये है क्या? आपतित किरण। इसी को बोलते हैं हम आपतित किरण। आई होप समझ में आ गया होगा आपतित किरण किसे कहते हैं। अब देखिए आपतित किरण से क्यों कहते हैं, ये क्या प्रकाश की किरण आ रही है ना, प्रकाश की किरण आ रही है। ये दर्पण जो हमारा मिरर है, इस पर क्या हो रही है? आ रही है यानी आपतित हो रही है। इस मिरर पर प्रकाश की किरण इधर से आपतित हो रही है, प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको? आपतित किरण। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। दूसरा प्रश्न, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। तो क्या करा, किसी सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी अभी हम देखिए यहाँ पर क्या होता, इधर से किरण आया दर्पण पे, और हम जानते हैं कि दर्पण पे जब इस तरह से किरण आता है तो दर्पण से टकरा कर उसी दिशा में वापस लौट जाता है ना। तो ये जो किरण लौट रहा है, ये जो किरण लौट रहा है टकरा कर, ये किरण जो लौट रहा है टकरा कर, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ये जो किरण लौट रहा है टकरा कर, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इसको चलिए थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं। ये जो ग्रीन कलर का जा रहा है टकरा कर, ये दर्पण, ये जो हमारा मिरर है, ये मिरर से टकरा कर जो जा रहा है उसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो क्या करा, सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, चलिए देखा जाए थोड़ा। चलिए एक बार देखा जाए। मान लीजिए ये सतह है, ये क्या है? ये सतह है, ये क्या है? सतह है। क्या करा, सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, अब इस सतह पर आपतित किरण कैसे पड़ता है? कैसे पड़ती है? इस सतह पर आपतित किरण कैसे पड़ेगी? इधर से आएगा और इस टाइप ये सतह पर आपतित किरण पड़ेगी। अभी हम पढ़ चुके हैं। अब ये जहाँ पड़ रही है, ये जो बिंदु पर आई आपतित किरण, ये बिंदु पर आई ना, ये बिंदु पर आई जो आपतित किरण, अब ये ही बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु, क्योंकि इसी पे आपतित किरण आया ना, इसी बिंदु पर आपतित किरण आया है, इसीलिए इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अभिलम, नॉर्मल। अभिलम का इंग्लिश क्या होता है? नॉर्मल। हम पढ़ेंगे अभिलम किसे कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। समतल सतह के, क्या है? समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहा जाता है। यानी कोई समतल सतह, उस पर जो हम लंब खींचे हुए हैं उसी को बोलेंगे अभिलंब। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, चलिए इसमें देख के बताते हैं किसको बोलेंगे अभिलंब। ये एक मिरर है, ये हमारा क्या है? ये एक मिरर है, ये हमारा क्या मिरर है, और इस पर इधर से आपतित किरण आया, इधर से क्या है? आपतित किरण, और टकरा कर वापस मुड़ गया, ये है क्या? परावर्तित किरण। अभी पढ़े। अब देखा जाए ये दोनों के बीच में एक
अभिलंब आया हुआ, ये जो आ रहा है अभिलंब, ये जो अभिलंब आ रहा है ना, ये अभिलंब, इसी को हम बोलते हैं सॉरी, ये जो लंब दिया हुआ है, ये दोनों किरणों के बीच जो लंब है, यही लंब को हम बोलेंगे अभिलंब। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और रिफ्लेक्टेड रे यानी प्रवर्तित किरण, ये दोनों के बीच जो हम लंब खींचे हैं वही लंब को बोलेंगे हम अभिलंब, और अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। आई होप समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रश्न 5। इस 5 में क्या लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्या करा, आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहेंगे, चलिए आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे हुए अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचे हुए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहेंगे। कहने का मतलब है कि देखिए, ये एक दर्पण है, दर्पण है ना, इस पे आपतित किरण हुआ, आपतित किरण आया, आपतित किरण आया। ये आपतित किरण किस पे आया, आपतन बिंदु पर आया ना, ये आपतन बिंदु है और इस पर आपतित किरण आया। उसके बाद आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये जो ब्लैक कलर से दिए हुए ये आपतन बिंदु, और इस पर एक क्या करना, अभिलंब खींचना है। तो अभिलंब कैसे अभी खींचे थे, लंब डाल देते हैं, उसी को बोलते हैं अभिलंब। ये लंब डला गया, ये ना लंब, यही है लंब, अभिलंब, यही है अभिलंब, अभी पढ़ा है हाँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए, सॉरी, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। अब देखते, ये दोनों के बीच एक कोण बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये दोनों के बीच एक कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है ना, तो यही कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। चलिए हम इसको ड्राइंग में देखते हैं। ये आपतित किरण है, यही ना आपतित किरण है, और इस पर आपतन बिंदु ये हो गया, आपतन बिंदु ये हो गया, और इस पर एक अभिलंब खींचा हुआ है, अभिलंब खींचा हुआ है ना, और ये दोनों के बीच देखिए एक कोण बना है, ये कोण बना ना, यही कोण को हम बोलेंगे आपतन कोण, जिसको किससे सूचित करते हैं, आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यानी पहले क्या करेंगे, आपतन बिंदु ये है ब्लैक कलर का जो है, इस पर क्या हो रहा है, आपतन बिंदु हमारा ये है ना, इस पर एक अभिलंब खींचे, अभिलंब खींचे और क्या करा, परावर्तित किरण। देखो इधर से आपतित किरण आया, इधर से आपतित किरण आया तो टकरा कर इधर जाएगा, तो ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण इधर से जो जा रहा है येलो कलर का, ये है ना परावर्तित किरण। ये हो गया जो येलो कलर का दिख रहा है, ये है परावर्तित किरण, और ये बीच में जो आया इसको बोलेंगे अभिलंब, और ये दोनों के बीच जो कोण बन रहा है इसको बोलेंगे परावर्तित कोण, प्रवर्तन कोण, इसी को बोलेंगे प्रवर्तन कोण, और प्रवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। चलिए थोड़ा आगे अच्छा से समझते हैं। ये अभिलंब है और ये प्रवर्तन कोण है, ये दोनों के बीच जो कोण बना, ये दोनों के बीच जो कोण बना इसी को हम बोलेंगे प्रवर्तन कोण, और उसको आर से सूचित करते हैं। आप समझ में आ रहा होगा।
चलिए क्लास समाप्त। आज का इतना ही, अब आगे पढ़ेंगे कल।